हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 61 तक देख लिया था। लॉज ऑफ मोशन पे अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं 59, 60, 61, तीनों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। आप तीनों क्वेश्चन को खुद से बनाइए और थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी आपको यदि लगती है तो सॉल्यूशन को देखिए। सॉल्यूशन में नए तरीके से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन को अप्रोच किया है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप यदि जेईई एडवांस का सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 62। ये भी जो क्वेश्चन है 62 और 63 एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। पूरा देखिएगा वीडियो को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं कोशिश करूंगा नए तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का। निश्चित तौर पे आपने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में सीखा होगा, चाहे आपने जो पढ़ा होगा किताबों में, उससे कुछ अलग तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन बना के बताऊंगा। और आप जब इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन अप्रोच यदि कीजिएगा तो निश्चित तौर पे आप मेरे मेथड को अप्लाई कीजिएगा वहाँ पे। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। A small body was launched up an inclined plane set an angle alpha equals to 15 degree against the horizontal. Find the coefficient of friction if the time of ascent of the body is 2 times less than the time of descent. Okay, तो सबसे पहली बात कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन पे जिसका कि इंक्लाइनेशन अल्फ़ा है, एक ब्लॉक को फेंक दिया गया। ये ब्लॉक जो है एल लेंथ ट्रेवल करने के बाद कहीं पे जाके रुक गया होगा। ओके, तो जब ये ऊपर के डायरेक्शन में इसको फेंका गया होगा, यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया होगा। ठीक है ना। तो ये एक टाइप का काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ओके, तो सबसे पहली बात, जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया है तो फॉर्मूला जो होता है एस इक्वल्स टू यू टी, रिटार्डेशन है यहाँ पे तो -12 AT² होगा, लेकिन यू तो पता है नहीं, तो एस इक्वल्स टू एक और फॉर्मूला होता है भी टी प्लस हाफ AT²। रिटार्डेशन के केस में एस इक्वल्स टू यू टी -12 AT² होता है और एस इक्वल्स टू भी टी प्लस हाफ AT² होता है। मेरा टिप्स एंड ट्रिक का फर्स्ट वीडियो देखिएगा काइनेमेटिक्स पे बेस्ड। मैंने लॉज ऑफ मोशन का काइनेमेटिक्स का 5 इक्वेशन बताया। जो आप लोग 3 पढ़ते हैं, मैंने 5 इक्वेशन बताए। 5 इक्वेशन में से ये एक इक्वेशन है, ये 5th इक्वेशन है। ओके, तो भी टी प्लस हाफ AT² हो जाता है। निश्चित तौर पे इसका वेलोसिटी 0 है। इसका जो एक्सेलरेशन होगा ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन? देखिए, इस पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो mg साइन अल्फा के बराबर लगेगा, पीछे के डायरेक्शन में फोर्स। और ये इसका वेलोसिटी ऊपर है तो पीछे के डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा जिसको कहेंगे फ्रिक्शन, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू mg कॉस अल्फा के बराबर। ओके, तो इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है जिसके कारण इस ब्लॉक में रिटार्डेशन आएगा, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू mg को कॉमन ही कर लेते हैं, साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा ये लग जाएगा रिटार्डिंग फोर्स। ये फोर्स इस ब्लॉक में रिटार्डेशन प्रोड्यूस कराएगा। तो चूंकि इसमें रिटार्डेशन होगा तो इस रिटार्डेशन का वैल्यू कितना होगा भाई? तो इस रिटार्डेशन का वैल्यू होगा फोर्स बाय मास करने पे आप निकाल पाइएगा। तो मास से डिवाइड कर दीजिए और रिटार्डेशन का वैल्यू निकाल लीजिए। रिटार्डेशन का वैल्यू आ जाएगा जी कॉमन साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा ये रिटार्डेशन हो गया। फाइनल वेलोसिटी 0 है तो s का जो इक्वेशन होगा s इक्वल्स टू भी 0 है ना, भी 0 है, हाफ AT² में हाफ a के जगह पे क्या लिखेंगे g साइन अल्फा प्लस म्यू कॉस अल्फा इंटू T²। ये s का वैल्यू आ गया। ये जो ऊपर गया है ना डिस्प्लेसमेंट, इसका वैल्यू हो गया। अब ये नीचे स्लाइड करेगा, और जब ये स्लाइड करेगा तो एक्सेलरेट करेगा। तो इस एक्सेलरेशन का वैल्यू यहाँ पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा और फिर ये अब नीचे स्लाइड करना शुरू करेगा। तो अब इस केस में इसका यदि हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें तो ये रहा ब्लॉक, इस तरफ जो इस पे फोर्स लगेगा वो mg साइन अल्फा होगा और इस तरफ इस पे जो लगेगा फ्रिक्शन दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू mg कॉस अल्फा होगा। ठीक है, तो इस पे जो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा दैट विल बी इक्वल्स टू mg कॉमन
साइन अल्फ़ा माइनस म्यू कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा ma, और ये फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और ये एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, ये g साइन अल्फ़ा माइनस म्यू कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा। ये सेकेंड केस है जब ये एक्सेलरेट कर रहा है। कितना वेलोसिटी है इसका, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये इनिशियल वेलोसिटी से एक्सेलरेट कर रहा है। तो अब यहाँ पे आप s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कीजिए और इक्वेशन बनाइए, तो नया जो इक्वेशन आएगा टाइम ऑफ डिसेंट का इक्वेशन आएगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, हाफ क्योंकि एक्सेलरेशन है तो यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर हो जाएगा, रिटार्डेशन होता तो यू टी माइनस हाफ इट स्क्वायर हो जाता। हाफ ए टी स्क्वायर, ए का वैल्यू जी साइन अल्फ़ा माइनस म्यू कॉस अल्फ़ा इंटू टाइम का स्क्वायर, तो ये टाइम ऑफ डिसेंट है तो टी डी का स्क्वायर कर देते हैं। फर्स्ट केस में जो डिस्प्लेसमेंट जितना ऊपर गया होगा उतना ही नीचे आया होगा, एस का वैल्यू दोनों ही केस में बराबर होगा, बराबर कर दीजिए। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का रेशियो आपको पता है, टाइम ऑफ एसेंट से टाइम ऑफ डिसेंट जो है वो 2 टाइम्स है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ। हम लोग ईटा लेकर के बनाते हैं, ईटा टाइम्स है, ईटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, ईटा के टर्म में हम लोग लिखते हैं। तो ये हो गया, ये जो है ये टाइम ऑफ एसेंट है, ये टाइम ऑफ डिसेंट है, और टाइम ऑफ डिसेंट जो है दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट, ये दिया हुआ है। टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल्स टू 2 इंटू टाइम ऑफ एसेंट। तो अब यदि इस पे पुट कीजिएगा तो आपको इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा, तो ईटा के टर्म में ही बना लेते हम लोग, 2 के टर्म में क्या, ईटा के टर्म में ही बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, जब दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो हाफ जी कट जाएगा दोनों से, बच क्या जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस म्यू कॉस अल्फ़ा इंटू टी डी का स्क्वायर, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू टी ए का स्क्वायर साइन अल्फ़ा प्लस म्यू कॉस अल्फ़ा, ऐसा कुछ आ जाएगा। यदि यहाँ से हम लोग टी ए बाई टी डी करें तो टी ए बाई टी डी का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट बाई टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट बाई टाइम ऑफ एसेंट का वैल्यू ईटा है, ठीक है। तो टाइम ऑफ डिसेंट बाई टाइम ऑफ एसेंट करते हैं, तो टाइम ऑफ डिसेंट बाई टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर जो है ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस म्यू कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा माइनस म्यू कॉस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा माइनस म्यू कॉस अल्फ़ा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे ईटा के टर्म में लिख के सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ईटा स्क्वायर्ड एंड दैट इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा प्लस म्यू कॉस अल्फ़ा बाई साइन अल्फ़ा माइनस म्यू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सॉल्व करने के बाद इस क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो आप म्यू का वैल्यू बहुत आसानी से यहाँ लिख सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, म्यू का वैल्यू आप लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ईटा स्क्वायर्ड साइन अल्फ़ा माइनस म्यू ईटा स्क्वायर्ड कॉस अल्फ़ा डेट इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा प्लस म्यू कॉस अल्फ़ा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इस तरफ लाते हैं, इसको इस तरफ लाते हैं, साइन अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, ईटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, और इसको जब आप इस तरफ ले जाइएगा तो म्यू कॉस अल्फ़ा, इसको जब इस तरफ ले जाइएगा तो म्यू कॉस अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा ईटा स्क्वायर +1, कुछ ऐसा बचेगा। और यहाँ से आपको म्यू का वैल्यू बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया, म्यू का वैल्यू आ गया tan अल्फ़ा म्यू ईटा स्क्वायर -1 बाई ईटा स्क्वायर +1,
दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थैंक यू।